चलो अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया इसके अंदर, अब अरेंज करना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे HF, डिटेल में लूंगा मैं पूरा अभी। एक सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसके क्वेश्चन काफी आए हुए हैं एंट्रेंस के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताना है इसके अंदर HF, HCl, HBr, HI, इन चारों को अरेंज करना है। इन चारों को अरेंज करना है इसमें बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट में, एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट में करना है अरेंज, मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है, मेल्टिंग पॉइंट में, डेल्टा H वेपराइजेशन के अंदर, डेल्टा H फ्यूजन में, वोलेटाइल नेचर में, वोलेटाइल नेचर में, और इसके अलावा फिर आ जाएगा, और इसके अलावा ले सकते हैं इसमें, चलो ये ले लो, ये भी ले लो, एसिडिक कैरेक्टर में, है ना, एसिडिक कैरेक्टर में, थर्मल स्टेबिलिटी में, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में, एसिडिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इन तीन में। और ये कितने हो गए दे दिए मैंने, ये इन सब में तुम्हें अरेंज करना है। इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 को, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 को तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, डेल्टा H वेपराइजेशन में, डेल्टा H फ्यूजन के अंदर, वोलेटाइल नेचर में, एसिडिक कैरेक्टर में, थर्मल स्टेबिलिटी में और रिड्यूसिंग कैरेक्टर में अरेंज करना है। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? यस। ट्राई करना क्वेश्चन अभी। Sir, what is RC? हाँ, किसी ने कर लिया कि नहीं? गर्व, सर कर रहा हूँ अभी। सर मैं भी कर रहा हूँ। Sir, what is RC? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसी टाइम पे ज्वाइन किया करो। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और TS थर्मल स्टेबिलिटी है, AC एसिडिक कैरेक्टर। Okay, sir. इशिता, ये तिशा ने ज्वाइन क्यों नहीं किया है? Sir, पता नहीं, मैंने मैसेज तो कर दिया उन्हें कि ज्वाइन कर लो। चलो सही है।
चलो किसी ने निकाला आंसर इसका? सर मैं सर बस उसमें कर रहा हूँ सर, लास्ट वाले में अच्छा रिड्यूसिंग। सही। ये इधर सिद्धि, सिद्धि आंसर निकाल लिया है? निकिता, यस सर। निकाल लिया आंसर कि नहीं? हाँ इशिता बोलो आंसर। सर बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले HF सबसे ज्यादा, फिर HI, फिर हाँ HBr और फिर HCl। रीजन दो। सर क्योंकि HF तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, नहीं नहीं और नहीं, फिर रीजन सही नहीं। सर मैं रीजन ट्राई करूँ। हाँ बिल्कुल ध्रुव। सर एच एफ तो सर लिक्विड होता है, तो सर उसका तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बाकी सर एच आई, एच बी आर, एच सी एल को तो हमने उसके साइज के उसमें ऑर्डर में कर दिया, जितना बड़ा साइज होगा देखो दर्शक, चल सर एचएफ में हाइड्रोजन ध्रुव बॉन्ड पूरा, है तो बॉइलिंग पॉइंट हाँ ये बोलना है, ये गर्व का सही है बिल्कुल। पहला पॉइंट ही तुम्हें ये बोलना है, एचएफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो ये तो अंडरस्टूड है कि एचएफ लिक्विड है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एचएफ तो लिक्विड है लेकिन एचसीएल गैस है, मैंने तुम्हें बताया भी था। एचएफ लिक्विड है लेकिन एचसीएल गैस है, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। रीजन क्योंकि एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एचसीएल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए एचएफ लिक्विड है, एचसीएल गैस है। अब बॉइलिंग पॉइंट में अगर अरेंज करना है तो जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, हेलोजन यानी एक्स, FCl Bri, जैसे जैसे एक्स का साइज बढ़ेगा, एक्स क्या है, FCl Bri, एक्स का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो ध्यान रखना एक्स का साइज इंक्रीज कर रहा है, मैं एक्स हटा रहा हूं, साइज ऑफ एक्स इंक्रीजेस तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इस हाइड्राइड जिस आई का साइज बढ़ा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, ये तो मैंने वैंडरवॉल रेडियो में बताया था। तो वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों इंक्रीज कर जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन एचएफ के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। एक्स्ट्रा एचएफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या होगा, ये एचएफ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। इस एक्स्ट्रा फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर एचआई का, फिर एचबीआर का, फिर एचसीएल। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए और आईआईटी मेंस के लिए, इनमें काफी आए हुए हैं क्वेश्चंस के, नीट और आईआईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एचएफ का क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका क्यों ज्यादा हुआ एचआई का, क्योंकि आई का साइज बढ़ा, आई का साइज बढ़ा, साइज बढ़ा तो सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा, वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, वैंडरवॉल फोर्सेस क्या है, हाई इसके अंदर, इसलिए। समझ गए कि नहीं, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो ये ऑर्डर जो है, ये वाला ऑर्डर जो है, ध्यान देंगे, ये ऑर्डर जो है बॉइलिंग पॉइंट का है, और बॉइलिंग पॉइंट का है तो डेल्टा एच वेपराइजेशन का भी सेम आंसर, बॉइलिंग पॉइंट का और डेल्टा एच वेपराइजेशन का दोनों का सेम आंसर, बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में वैंडरवॉल फोर्सेस जो हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस वो ओवर पावर कर जाते हैं किसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट में जो सॉलिड फॉर्म में कन्फर्मेशन होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है एचआई की, इसीलिए एचआई का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर एचएफ, फिर एचबीआर, फिर एचसीएल। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, एचबीआर फिर एचसीएल, एचआई का ज्यादा है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए एचआई फिर एचएफ फिर एचसीएल, एचबीआर फिर एचसीएल, एचआई एचएफ एचबीआर एचसीएल, ये मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है। और मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है, मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है तो डेल्टा एच फ्यूजन का भी सेम आंसर होगा, कोई डाउट? मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है तो डेल्टा एच फ्यूजन का भी सेम आंसर होगा, किसी को डाउट तो नहीं कोई? किसी को डाउट तो नहीं इसमें कोई? नो सर। तो ये ध्यान रखना, जो आंसर मेल्टिंग पॉइंट का है डेल्टा एच फ्यूजन का वही होगा। फ्यूजन मतलब यही होता है ना कि जब सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, तब जो हीट चाहिए, तब जो हीट चाहिए वो डेल्टा एच फ्यूजन। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का जो आंसर है
वही आंसर डेल्टा एच वेपराइजेशन का। मेल्टिंग पॉइंट का जो आंसर है वही आंसर डेल्टा एच कूलिंग का। वोलेटाइल नेचर क्या होता है? वेपर्स बनाने की टेंडेंसी। Yes, sir. वोलेटाइल नेचर मींस वेपर्स बनाने की टेंडेंसी। तो इससे वोलेटाइल नेचर जो होगा, वोलेटिलिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, ये 4 ऑप्शन दे दी और बोला मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है, तो ना तो ये HF है ना HI है। मोस्ट वोलेटाइल क्या होगा? HCl. HCl होगा। समझ आया? इसका उल्टा है ना, तो HCl सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा। HCl सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। सही है। नेक्स्ट आया एसिडिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। Sir, जानता हूं acid ऑब्जेक्टिव के लिए character तो HF, HCl, HBr चाहिए ना? HF सबसे कम है कि ज्यादा, ये तो बोलेगा ना ध्रुव, ऐसे सर आंसर क्यों सबसे बोलता ज्यादा है? ये तो HF, फिर कंफ्यूजन पे है। HCl, फिर SBr, फिर I. नहीं ध्रुव, अभी गलतियां कर रहा है तू, क्योंकि मैंने अभी ये कल ही एक्सप्लेन किया है। HF के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, HCl का बॉन्ड बढ़ गया, HBr का बॉन्ड और बढ़ गया, HI का बॉन्ड और बढ़ गया। तो HI का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा। क्लियर होगी बात कि नहीं? यस सर। ओके सर। HI का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। HI के बाद HBr, HBr के बाद HCl, फिर HF लीस्ट। और ये तो मैंने बता भी रखा ना, ये तो बिना देखे तो ध्यान दिमाग में रखना है कि HF इस पूरे हाइड्राइड्स के अंदर, ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स में HF ही वीकर एसिड है, बाकी तीनों तो स्ट्रॉन्ग है। HF ही वीकर एसिड है। क्यों? क्योंकि HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये H+ रिलीज नहीं करेगा, इसलिए वीकर एसिड है। ओके सर। ये आएगा आंसर एसिडिक कैरेक्टर का। अब थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो थर्मल स्टेबिलिटी में क्या करना है? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली स्टेबल कोई चीज कब होगी? थर्मली स्टेबल कब होगी? मैं उसको गर्म कर रहा हूं, अगर उसका बॉन्ड ना टूटे, गर्म किया उसका बॉन्ड ना टूटे, तो इसे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी अगेन डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, हाँ, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी के। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन डिक्रीजेस। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो टेंडेंसी टू लूज दिस हाइड्रोजन डिक्रीजेस। और रिड्यूसिंग फैक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो लूज करेगा या H- जो लूज करेगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन विल डिक्रीज, देयरफॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, HCl की उसके बाद, HBr की उसके बाद, HI की लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो HI लीस्ट थर्मली स्टेबल है, HI लीस्ट थर्मली स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ गया, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। सर एक बार फिर से समझा दो। बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन। तो जब थर्मल स्टेबिलिटी ही ज्यादा है तो, हाँ, HI मोस्ट रिड्यूसिंग। जब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा। H+ मत बोल देना, H+ लूज करना है एसिडिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन लूज करना मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर। HI मोस्ट थर्मली मोस्ट रिड्यूसिंग, देन HBr, देन HCl, देन HF। ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन कर लेना, ये इसी टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें। ये पूरा क्वेश्चन ढंग से करना है। मैंने इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजें बताई हैं इसी के अंदर। इसी के अंदर 8 चीजें बताई हैं, 8 चीजें पता होनी चाहिए। अगले ग्रुप में मैं और बढ़ा दूंगा इसके अंदर। किसी को कोई डाउट है पूछना, किसी को कुछ? नो सर। हिमांग, हिमांग, सर मेल्टिंग पॉइंट वाला बता दो सर, जब मेरा नेटवर्क चले गया था। सर मेरी आवाज आ रही है? अच्छा मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हिमांग बोल। सर थोड़ा वो नेट खराब है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा नहीं समझ नहीं आया अभी? अच्छा समझ में आ गया, मैंने मतलब लेक्चर भी देखे हैं, बस ये बता रहा था। अच्छा सही समझ में आ गया। सही। सर आज मेल्टिंग एक पॉइंट क्वेश्चन में लोगे दो? एक ही होता ना आज तो। ओके सर। किसी क्लास है क्या किसी की आज? यस सर।
अगर क्लास नहीं है तो फिर 2 सेशन में ले लूंगा मैं। नहीं सर क्लास 5 है। 5 o'clock है। अच्छा चलो, चलो भी ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये 8 पॉइंट क्लियर हो गए। मेल्टिंग पॉइंट में बस ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट में एचआई के केस में सॉलिड फॉर्म में वैन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए एचआई का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। एचआई का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और एचएफ का हल्का सा कम हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, होना चाहिए था ऑर्डर एचआई सबसे ज्यादा, फिर एचबीआर, फिर एचसीएल, फिर एचएफ, लेकिन एचआई के बाद क्या आ जाता है एचएफ, क्योंकि एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्लियर हो गया वैभव? यस सर। वैभव अब तेरे को ध्यान रखना, तेरे को टेस्ट देने को बोला था मैंने संडे को, तूने टेस्ट नहीं दिया मेरे को, तो अब अरुणी की क्लास नहीं अटेंड करेगा तू। अब कल आएगा तो तू पीछे बैठ के याद करेगा सिर्फ। अच्छा नेक्स्ट अब है, यहाँ पे मैंने ग्रुप 17 में तुम्हें बता दिया, हाइड्राइड्स में, ग्रुप 17 में मैंने हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब डिटेल दे दी है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ग्रुप 16 के अंदर भी। ग्रुप 16 में बनता है, ग्रुप 16 का क्वेश्चन भी देख लेंगे एक बार। ग्रुप 16 में लिया मैंने जैसे H2O, H2S, H2SE, H2PE, H2PO, ये लिया। अब दोबारा तुम्हें इसको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, वोलेटाइल नेचर, और एसडी करेक्टर, एसडी करेक्टर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, रिड्यूसिंग करेक्टर हो गया, इसके अलावा बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल भी आ जाएगा इसमें, ताकि सारा रिवाइज हो जाए एक बार। ये कितने हो गए इसमें भी? 9 हो गए ना इसमें? नौ गए कि नहीं इसमें? यस सर। चलो इन 9 के अंदर अरेंज करना है। और ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा के पता होना चाहिए, H2O न्यूट्रल है, H2S एसिडिक है, स्कूल में आ सकता है क्वेश्चन ऐसा, H2O न्यूट्रल, H2S एसिडिक। दूसरा H2O लिक्विड, H2S गैस। ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, H2O दोनों का आंसर क्या आएगा इसमें? H2O न्यूट्रल, H2O लिक्विड क्यों है? क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए H2O हमारा लिक्विड है लेकिन H2S गैस है। कि 5 कंपाउंड्स हैं, इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, वोलेटाइल नेचर, एसिडिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, डिस्टिंग कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल।
इशिता कर लिया है? यस सर। इसका रीजन प्रॉपर होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं बोला मैं कभी। और किसने ओके कर सर। लिया है? गर्व ने कर लिया। इशिता बोलो। सर बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा H2O, फिर H2PO, H2TE, H2SC और H2S। रीजन दो। सर कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और हाँ फिर H2PO वगैरह में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेबल फोर्सेस होते हैं, और इसलिए H2S का सबसे कम होगा। बिल्कुल सही है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और H2PO में स्ट्रॉन्ग वंडरल फोर्सेस, यही है ना तिशा इशिता? यस सर। हाँ, ऐसे आंसर तो सही है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट का। सर वो भी सेम ही होगा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट का सेम आएगा, बिल्कुल सही है। और डेल्टा एच फ्यूजन। वो भी सेम है, और डेल्टा H वेपराइजेशन भी सेम। हाँ, बिल्कुल सही आंसर फ्यूजन है। भी सेम है सर। हाँ, फ्यूजन वेपराइजेशन दोनों सेम है। वोलेटाइल नेचर। सर वोलेटाइल नेचर में ये सब मतलब उल्टा हो जाएगा, H2S का बॉइलिंग सबसे सबसे पॉइंट ज्यादा। का इन्वर्स हो जाएगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोलेटाइल नेचर या वेपर प्रेशर आ जाए, या वेपर Yes. प्रेशर। तो मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है इन पांचों में से? H2S। मोस्ट वोलेटाइल विल बी H2S। ये याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में वोलेटाइल नेचर का। मोस्ट वोलेटाइल इज H2S। उसके बाद एज ए करेक्टर। सर लास्ट से H2PO को सबसे सर ज्यादा। लास्ट H2PO। शरद एक मिनट चुप हो जा। हाँ, H2PO का सबसे ज्यादा, फिर H2TE, फिर H2SE। हाँ, रीजन दे शरद, रीजन दे अब। सर मैं तो बोल ही नहीं रहा था। फिर कौन बोल रहा है? किसने बोला फिर आंसर? अर्जुन बोल रहा था शायद। अर्जुन बोला, रीजन दे अब। सर वो सरफेस वो बढ़ जाता है उससे एरिया फिर वेंडरवाल्स वो फिर उससे H प्लस लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इस वजह से बढ़ेगा। तो नहीं, सरफेस एरिया कहाँ से बढ़ जाता है? सरफेस एरिया थोड़ी बोलना है एसडी करेक्टर में। सर मैं बोलूं? सर वो एरिया बढ़ जाए, वो H प्लस लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एक मतलब बढ़ेगा। तो एरिया क्यों बोल तो रहा है? बॉन्ड एरिया क्यों बोल रहा है? बॉन्ड सॉरी बॉन्ड नहीं। फिर मैंने एक चीज बोली है, जैसे इशिता ने पिछली बार बहुत गलत आंसर दिया, अभी एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। तो पता है, जब तक सही बोलने की आदत नहीं डालोगे ना, हमेशा गलत ही बोलोगे। गर्व सिंगल स्टार्टिंग में बहुत गलत आंसर थे, अब देख ले बिल्कुल सही हो रहे हैं सारे आंसर। गलत बोलने का मत करो कि गलत ही बोलना है। मैं ये बोल रहा हूँ मैं हमेशा ट्राई कि करूँ बोलो जरूर इसमें? क्लास में। क्या आंसर आएगा इसका? बोल ध्रुव। एसिडिक स्ट्रेंथ का ना सर? हाँ, इस हाँ सर, एसिडिक स्ट्रेंथ का तो आ जाएगा H2O, H2TE, H2SC, ऐसे H2S फिर लास्ट में आ जाएगा H2O। पहले सबसे पहले कौन कौन सा एसडी है? H2PO। रीजन दे। आंसर तो दे सर दिया ना उसने, रीजन दे। हाँ हाँ सर, एसिडिक इसलिए होता है कि आपने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सर जितना जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा बॉन्ड होता जाएगा। तो सर ये इजीली जो H है वो डिस्प्लेस करेगा, तो ये फिर इसी ऑर्डर में आ एच जाएगा। प्लस, एच प्लस बोलना है, एच प्लस बोलना है। हाँ सर, वही H प्लस डिस्प्लेस करेगा। अब एक बार सुन, रीजन प्रॉपर सुनना, रीजन गलत मत किया ना। साइज बढ़ेगा जब ऑक्सीजन फैमिली का साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो H प्लस लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। H प्लस लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। सो H2PO इज मोस्ट एसिडिक। H2PO इज मोस्ट एसिडिक। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। रीजन गलत मत लिखना बिल्कुल भी, रीजन प्रॉपर होना चाहिए बिल्कुल। अब नेक्स्ट बताना है थर्मल स्टेबिलिटी। सर मैं बताऊं? एक मिनट, हाँ बोल ध्रुव। सर H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO। हाँ, रीजन। सर थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हमारे यहाँ H2O की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर H2S, फिर H2SC, ऐसे ऐसे आ जाएगा। हाँ, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, सो EH bond strength decreases. EH bond strength, EH element hydrogen bond strength decreases. EH bond strength decreases, so thermal stability decreases. So thermal stability decreases down the group. Thermal stability decreases down the group. और reducing factor H2PO का सबसे ज्यादा,
Yes, H2 sir. PO will be H2PO, most फिर reducing. H2TE, फिर H2SC, फिर H2S, फिर H2O. रीजन क्या होगा इसका? Sir, सेम वही लिखना है, reducing character is inversely proportional to thermal stability. वही सेम चीज। अगर सिर्फ रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता तो पूरा लिख के आना तुम्हें कि डाउन द ग्रुप EH bonds and decreases, EH bonds and decreases, thermal stability decreases, so tendency to lose hydrogen increases, tendency to lose H plus मत लिख देना, tendency to lose hydrogen increases, tendency to lose hydrogen increases, so reducing character increases. H2PO is most reducing. बॉन्ड एंगल तो मैंने करवा रखा, फिर भी बता देंगे एक बार। सर बॉन्ड एंगल 1 H2 2 का 3 4 सबसे 5 ज्यादा, फिर H2S, H2O का सबसे ज्यादा। H2PE सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2O का, याद है ना? H2O का, O का साइज छोटा, लोन पे सबके पास है, लोन पे सबके पास है। O का साइज छोटा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स O के पास, तो इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा, इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा, एंगल 104.5 डिग्री का। लोन पेयर मत देखना, मत ध्यान रखना। और इसमें SH बॉन्ड लेंथ बड़ी, SH बॉन्ड लेंथ बड़ी, S का साइज बड़ा, S की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, SH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन S से थोड़ा दूर, तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, तो रिपल्शन कम, एंगल सीधा आता 94 डिग्री का। और दिमाग में रीजन, मेन कंसेप्ट जरूर रखना दिमाग में, पेपर में ये लिख के आना है, डाउन द ग्रुप size of element is increasing and its electron negativity is decreasing. Size of element is increasing and its electron negativity is decreasing, so bond pair shifts away from the central atom. So bond pair shifts away from the central atom. Bond pair shifts away from the central atom. Hence bond angle decreases. और दूसरा रीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या है इसका, कौन बोलेगा? ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था, वो क्या है? नहीं याद है किसी को भी? सर वो लोन पेयर को जब जगह चाहिए होती है तो वो शिफ्ट करता है वो। नहीं, ये नहीं, किसी को भी याद नहीं है। कौन सा रूल है? सर बेंड ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल। इफ ध्यान नहीं आया, इन केस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट और हायर ग्रुप्स, 14th और 15th ग्रुप के अंदर, 15th और 16th ग्रुप के अंदर, and side atom has electron negativity less than equal to 2.1, then there is no hybridization. याद आ गया कि नहीं? यस सर। तो वो ध्यान रखना। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ कर। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट है, ये मैंने बताया ग्रुप 15 में, 17 में पहले करवाया तुम्हें क्वेश्चन, फिर 16 में करवा दिया। और अब ऐसी क्वेश्चन कौन से ग्रुप का बनेगा? 15th का। ट्राई कर लेना, ये कल मैं बताऊंगा सही ना, ये ट्राई कर लेना जरूर एक बार। NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। अभी इस समय किस किस की क्लास है? ध्रुव अभी 4 o'clock क्लास है ध्रुव की, निकिता की भी है। यस सर। मेरा टेस्ट है। चलो जी आगे, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको ट्राई कर लेना। और कल क्लास में आना सबको है, ध्यान से, मैं 11th वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, आना सबको है, जो अर्निंग वाले बच्चे होंगे अर्निंग में बैठेंगे वो, बाकी अलग बैठ के याद करके सुना के जाएंगे। होमवर्क करके आना है पूरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे चैप्टर बना के लाने हैं, फॉर्मूले सारे चैप्टर के लिख के लाने हैं 11th क्लास के। 12th वालों को भी करना है सेम काम, 11th 12th दोनों के फॉर्मूले, जो काम दिया हुआ है काम जरूर करके आना है पूरा। नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन क्राउडेशन जितनी हो गई, तो 12th वालों का पहला टेस्ट भी होगा कल 5:30 पे। सर 11th